डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे हिंदी भाषा में वचन। वचन क्या होता है, वचन किसे कहते हैं। वचन परिभाषा: शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी हमें शब्द से उस शब्द के अंदर कितने व्यक्ति हैं या कितनी संख्या है उसके बारे में पता लगता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद: हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के माने जाते हैं। यानी हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। यानी हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत व्याकरण में वचन तीन प्रकार के माने जाते हैं। यानी संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं और हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, लघु वचन और बहुवचन होते हैं। आइए अब जानते हैं एक वचन। शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी विकारी शब्द में एक की संख्या का बोध होता है तो वहाँ एक वचन माना जाता है। यानी विकारी शब्द वह शब्द जिसमें परिवर्तन संभव है और उस शब्द के अंदर एक व्यक्ति या एक संख्या का होना एक वचन कहलाता है। कि इस शब्द के अंदर एक व्यक्ति है या एक इंसान है तो वहाँ पर एक वचन होता है। जैसे लड़का, यह शब्द अपने आप में एक का बोध कराता है, एक की जानकारी देता है। उसी प्रकार लड़की, तो यह शब्द इसके अंतर्गत की एक लड़की है, एक की जानकारी देता है, एक के बारे में बताता है। उसी प्रकार नदी, पुस्तक, साधु, वधु इत्यादि, यह सभी शब्द हमें उस शब्द के अंतर्गत एक होने का बोध कराते हैं कि इस शब्द के अंदर एक संख्या है। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पुस्तक हो, कोई भी हो, लेकिन वह एक होने का बोध कराएगी तो उस शब्द के अंतर्गत एक वचन माना जाएगा। नोट: निम्नलिखित संज्ञाएं हिंदी में सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। यानी हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा सदैव यानी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे धातुओं के नाम, हिंदी भाषा में धातुओं के नाम एक वचन में प्रयोग में किए जाते हैं और ये एक वचन होते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, जस्ता, ये सभी धातुएं हिंदी भाषा में एक वचन होती हैं। आइए अब जानते हैं तरल पदार्थों के नाम। हिंदी भाषा में तरल पदार्थ एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे पानी, जल, दूध, घी, तेल, शहद, पारा, यह सभी शब्द हिंदी भाषा में एक वचन के रूप में प्रयोग में किए जाते हैं। इनके अंतर्गत एक वचन होता है। आइए अब जानते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। हिंदी भाषा में कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे खटास, मिठास, सौंदर्य, माधुर्य, सुंदरता, मधुरता, अमीरी, गरीबी, जनता, सुख, दुख, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, यह सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं और हिंदी भाषा में इनको एक वचन के रूप में प्रयोग में किया जाता है। आइए अब जानते हैं अगला व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम, श्याम, सीता, राधा, सीकर, जयपुर, गंगा, यमुना, हिमालय, अरावली, कालिदास, तुलसीदास, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं और हिंदी भाषा में इन संज्ञा शब्दों को भी एक वचन के रूप में प्रयोग में किया जाता है, एक वचन होते हैं। आइए अब जानते हैं बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी विकारी शब्द में एक से अधिक की संख्या का बोध होता है वहां बहुवचन माना जाता है। यानी उस शब्द के अंतर्गत हमें पता लगता है कि इस शब्द के अंतर्गत एक है, दो है या इससे अधिक व्यक्ति या संख्या है।
तो वहां पर बहुवचन होता है, उस शब्द के अंतर्गत बहुवचन होता है। जैसे लड़के, तो यह शब्द हमें बहुत सारे लड़कों के बारे में संकेत देता है, उनके बारे में बताता है। उसी प्रकार लड़कियां, तो यहाँ पर एक लड़की न होकर बहुत सारी लड़कियों के बारे में हमें इस शब्द से पता चलता है, और ये सभी शब्द बहुवचन हैं। जैसे नदियां, तो एक नदी की बात नहीं और इसके अंतर्गत सभी नदियों की बात हो रही है। वैसे पुस्तकें, वधुएं इत्यादि, यह सभी शब्द बहुवचन हैं। आइए अब जानते हैं आगे। नोट: निम्नलिखित शब्द हिंदी में सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यथा: प्राण, होश, आंसू, केस, बाल, रोम, हस्ताक्षर, आप, आदर सूचक सर्वनाम, दर्शन, समाचार, हालचाल, लोग, नियम, दाम, यह सभी शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। यानी यह सभी शब्द बहुवचन होते हैं। जैसे उसका प्राण निकल गया, अशुद्ध वाक्य। यहाँ पर प्राण शब्द बहुवचन है और सर्वनाम गलत प्रयोग किया गया है। इसके स्थान पर क्या कहेंगे? उसके प्राण निकल गए, यह शुद्ध वाक्य है। तो सर्वनाम भी बहुवचन प्रयोग किया जाएगा। अगला वाक्य, तुम्हारा बाल सफेद हो गया। इसके स्थान पर इसमें भी सर्वनाम का गलत प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा, तुम्हारे बाल सफेद हो गए। यानी अगर बाल शब्द बहुवचन है तो सर्वनाम भी बहुवचन प्रयोग किया जाएगा। अगला वाक्य है, आपका हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर शब्द बहुवचन है और इसमें आपका सर्वनाम गलत प्रयोग किया गया है, तो बहुवचन सर्वनाम प्रयोग किया जाएगा। आपके हस्ताक्षर कर दीजिए, यह शुद्ध वाक्य होगा। आइए अब जानते हैं वचन परिवर्तन के नियम, किस प्रकार हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। पुल्लिंग संज्ञा शब्द पुल्लिंग वाचक संज्ञा शब्दों में आकारांत, पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पुल्लिंग शब्द एक वचन व बहुवचन में समान रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। यथा, यानी यहाँ पर यह क्या करने का प्रयास कर रहा है कि पुल्लिंग वाचक संज्ञा शब्दों, जो शब्द पुल्लिंग होते हैं और आकारांत को छोड़कर, यानी जैसे घोड़ा, यह शब्द आकारांत है, तो यह शब्द हमें इसमें छोड़ना पड़ेगा। और जो भी आकारांत को छोड़कर संज्ञा शब्द है वह एक वचन और बहुवचन उनका एक जैसा ही होता है। जैसे संज्ञा शब्द है उसका एक वचन दिया हुआ है और बहुवचन दिया हुआ है। तो बालक संज्ञा शब्द है और इसका एक वचन तो एक बालक, ऐसे लिखा जाएगा। और बहुवचन तो सभी बालक, यह शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। और यह अकारांत है, न कि आकारांत। आकारांत इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे मित्र, तो एक मित्र, बहुवचन होगा सभी मित्र। वैसे ही कवि, तो एक कवि, और यहाँ पर इसका बहुवचन होगा सभी कवि। आगे ऋषि, तो ऋषि संज्ञा शब्द और इसका एक वचन तो एक ऋषि और बहुवचन तो सभी ऋषि, तो इसके अंतर्गत सभी लगते हैं बहुवचन और सभी के बारे में दर्शाने लगता है। वैसे ही विद्यार्थी, तो यह संज्ञा शब्द एक विद्यार्थी तो एक वचन, सभी विद्यार्थी तो बहुवचन। जैसे धनी, तो संज्ञा शब्द एक धनी एक वचन, सभी धनी, तो यह शब्द बहुवचन। आइए अब जानते हैं अगला शब्द गुरु। एक वचन में एक गुरु तो एक वचन, सभी गुरु तो बहुवचन। जैसे साधु, संज्ञा शब्द और एक साधु तो एक वचन, सभी साधु तो बहुवचन। उसी प्रकार बाबू संज्ञा शब्द एक बाबू तो एक वचन, सभी बाबू तो बहुवचन। अगला शब्द है हिंदू। एक हिंदू तो एक वचन,
सभी हिंदू, तो बहुवचन, सभी को शामिल कर लिया। आइए जानते हैं अब प्रश्न। पेड़ शब्द का बहुवचन का रूप है। तो पेड़ शब्द का बहुवचन रूप है। तो पेड़ अकारांत शब्द है, न कि आकारांत। तो इसका एक वचन और बहुवचन रूप एक सा होता है। कैसे? तो इसका राइट आंसर होगा पेड़ अ। व्याख्या। पेड़ अकारांत पुल्लिंग शब्द है, यानी अ से अंत होने वाला अकारांत पुल्लिंग और पुल्लिंग शब्द है। अतः इसका बहुवचन का रूप भी पेड़ ही रहेगा। यह इसका बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों रूप एक जैसे होंगे। वाक्य में प्रयोग करके इसे समझा जा सकता है कि पेड़ एक वचन कैसे हैं और बहुवचन कैसे हैं। यथा पेड़ जल गया, तो यहाँ पर पेड़ जल गया क्रिया से समझ सकते हैं एक वचन है। अगला वाक्य पेड़ जल गए, यहाँ पर क्रिया बहुवचन प्रयुक्त हुई है, तो पेड़ शब्द भी बहुवचन है। नोट। यदि उपयुक्त प्रकार के संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर इनके साथ कोई प्रसर्ग कारक चिन्ह जोड़ा जाता है तो उसका बहुवचन बनाते समय अंत में ओ या यो जोड़ दिया जाता है। यदि एक वचन संज्ञा शब्द है और उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उसके साथ कारक चिन्ह जोड़ दिया जाता है, तो उस शब्द का बहुवचन बनाने के लिए ओ या यो जोड़ दिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।